हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो कि है हिस्ट्री से क्लास 10 के लिए, है ना। और ये क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर, ये क्वेश्चन नंबर 3 दीर्घोत्तरीय। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न के सिलसिले में हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरीबाल्डी की भूमिका को स्पष्ट करें, है ना। कि इटली का जो एकीकरण हुआ था उसमें मेजनी, काबूल, गैरीबाल्डी का क्या योगदान था। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में पूछा गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड जो है वो काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये है इटली का नक्शा। ठीक है, ये सब आपको गैरीबाल्डी, है ना, मेजनी, ये सब का फोटो है। लेकिन आपको जो आंसर करना है यहाँ से करना है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन बनाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या बनाएंगे कि इटली के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना है अपने क्वेश्चन के शुरुआत में, कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इटली एक राष्ट्र नहीं था बल्कि कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, है ना। जो 19वीं शताब्दी था उसमें जो है इटली क्या था, एक पूरा राष्ट्र नहीं था बल्कि ये क्या था, बिखरा हुआ था। और बिखरा हुआ किस प्रकार से, कि छोटे छोटे राज्यों में क्या था, ये विभाजित था। इन राज्यों में सब कुछ में से कुछ पर ऑस्ट्रिया का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शासन था। देखिए, मेन जो शासक था इसका, ये कौन था, ऑस्ट्रिया ही था, जो इटली के बहुत सारे क्षेत्रों पे अपना अधिकार कर लिया था, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। जबकि कुछ पर स्थानीय राजाओं का था और कुछ जो है स्थानीय राजाओं के आधिपत्य में आ रहा था, है ना। तो इसका जो राजनीतिक विभाजन था वो क्या था, विदेशी शासन और आर्थिक अव्यवस्था के कारण जो है इटली के लोगों में असंतोष व्याप्त था। मतलब क्या था कि मतलब हर चीज स्कैटर्ड था। ठीक है, मतलब इसके कुछ पार्ट पे जो है ऑस्ट्रिया का भी शासन था और कुछ पार्ट पे जो है स्थानीय राजाओं का शासन था। तो क्या होता है ना कि जब दो लोगों का शासन होता है, एक तो राजा और तो दोनों का जो मत होगा वो अलग अलग होगा। और यही कारण है कि इससे क्या होगा, ये जो राजनीतिक विभाजन था, ठीक है, राजनीतिक विभाजन यानी ऑस्ट्रिया का आधिपत्य और स्थानीय शासन का आधिपत्य, ठीक है, इससे क्या हो गया कि आर्थिक अव्यवस्था आना स्वाभाविक है ना। तो इसके कारण क्या था, लोगों में असंतोष की भावना थी। ठीक है, इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रवादी की भावना विकसित हुई। और जब क्या हो गया कि जब एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता, तो इस स्थिति में जब आर्थिक रूप से आदमी कमजोर होता है तो फिर क्या होता है, वो कुछ ना कुछ अपना अल्टरनेटिव ढूंढता है। उसी में जो है, इसी का जो एक वो मतलब बोल सकते हैं कि आउटपुट था, वो क्या था, राष्ट्रवाद की भावना विकसित करना, जिसने इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। और जिससे क्या हो गया कि इटली का एकीकरण, हमने आपको पहले क्या बताया कि इटली जो है 19वीं सदी में क्या था, एक राष्ट्र नहीं था बल्कि ये क्या था, बिखरा हुआ था। ठीक है, इस एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरीबाल्डी की भूमिका जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब कि जो मेजनी जी थे, काबूल थे और गैरीबाल्डी थे, इन लोगों ने अलग अलग तरीके से जो है मेजनी को एकीकरण इटली को एकीकरण करने में अपना योगदान जो है दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्यूसेप मेजनी की भूमिका। ठीक है, ज्यूसेप मेजनी की क्या भूमिका थी इटली के एकीकरण में। तो ज्यूसेप मेजनी जो था, मेजनी के एकीकरण मेजनी इटली के एकीकरण का प्रमुख विचारक और प्रेरणा स्रोत था। मतलब वो क्या था, एक थिंकर था, है ना, और एक प्रेरणा स्रोत भी था इटली के एकीकरण में। वे मानते थे कि कोई भी राष्ट्र तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक उसके नागरिक की राष्ट्रीय चेतना विकसित न होकर। यहाँ पे राष्ट्रीय चेतना का मतलब होता है जब तक आप राष्ट्रवाद, है ना, जब तक आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं होगा तब तक आप स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, है ना। इसका जो विचाराधात्मक योगदान था ये कुछ इस तरह का है कि मेजनी ने एक स्वतंत्र, एकीकृत और गणतांत्रिक इटली का सपना देखा। यानी कि ये क्या था, एक विचारक था, और विचारक था तो उस सिलसिले में उन्होंने क्या, अपने आप को एक हाइपोथेसाइज किया कि मतलब समझने की कोशिश किया कि स्वतंत्र एकीकृत मतलब ये स्वतंत्र होगा, यानी ऑस्ट्रिया और राजाओं से मुक्त होगा। एकीकृत मतलब वहां एक शासन होगा और वहां पे क्या होगा, गणतांत्रिक, तांत्रिक मतलब कि प्रजा का शासन होगा, है ना, प्रजा का शासन होगा, ऐसा सपना उसने देखा था। तो राजतंत्र के विरोधी थे, ठीक है, और जनता के संप्रभु में विश्वास रखते थे। मतलब यहाँ पे जो क्या था,
आपने अभी कुछ देर पहले क्या देखा कि कुछ पे क्या था, ऑस्ट्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है शासन था, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, और कुछ कुछ पे जो है राजाओं का शासन था, है ना। तो ये चाहता था कि ऑस्ट्रिया जो है सो दोनों से मुक्त हो और जनता का शासन हो। उनका मानना था कि राष्ट्र ईश्वर की देन है और उसकी सेवा करना नागरिकों का कर्तव्य है, ठीक है। तो ये क्या था, उसका विचारधारा था, किसका, तो जोसेफ मेजनी का। आगे बात करते हैं कि संगठनात्मक योगदान, मतलब संगठन के रूप में उसका क्या योगदान था, है ना। उन्होंने यंग इटली नामक एक संस्था का स्थापना किया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन जाता है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जोसेफ मेजनी ने, ठीक है। जोसेफ मेजनी ने जो है वो क्या किया था, यंग इटली की स्थापना किया था। इस संगठन का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रवादी विचारों से जोड़ना था, और इसका जो मेन उद्देश्य था क्या था कि युवा को जो है राष्ट्रवादी विचारों को से प्रेरित करके उसमें राष्ट्रवाद की भावना को जोड़ना था। मेजनी ने लेखों, पुस्तिकाओं और भाषणों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार किया, और उन्होंने क्या किया, तो थिंकर था ही, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लेख लिखे, बहुत सारे पुस्तकें लिखी और बहुत जगह भाषण दिया, जिससे कि राष्ट्रवाद जो है की भावना जो है लोगों में पनप सके। इसके बाद उसका मूल्यांकन करते हैं। तो मेजनी के प्रयास तत्काल सफल नहीं हुए, है ना, मतलब मेजनी का जो प्रयास था वो तत्काल सफल नहीं हुआ। कई विद्रोह असफल रहे और कई निर्वासन और उन्हें निर्वासन भी झेलना पड़ा। कहने का मतलब ये जो है, कई लेख लिखते थे, पुस्तिकाएं और भाषण के माध्यम से लोगों को राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक करते थे, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ कि उन्हें मतलब उन्होंने जो बहुत सारे विद्रोह किए वो कब दबा दिया गया राजाओं के द्वारा और जो विदेशी शासक थे ऑस्ट्रिया उसके द्वारा, और उसको देश छोड़ के भी भागना पड़ा। फिर भी उन्होंने इटली के एकीकरण का वैचारिक नींव रखा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ असर तो होगा ना। तो एक वैचारिक नींव जो है राष्ट्रवाद के प्रति लोगों में बढ़ा। ये इटली के एकीकरण के आत्मिक पिता माना जाता है। आत्मिक पिता कहने का मतलब है कि उन्होंने जो सपना देखा था, जो मैंने आपको बताया था कि ये गणतंत्र की स्थापना हो, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, आत्मिक पिता कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं काउंट काबूर साहब, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं काउंट काबूर की भूमिका, यानी कूटनीति और युद्ध, ठीक है। तो काबूर इटली के एकीकरण के व्यवहारिक निर्माता थे, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि मेजनी जो था, मेजनी क्या था, आत्मिक पिता माना जाता था। मेजनी को क्या माना जाता था, आत्मिक पिता माना जाता था, ठीक है। लेकिन इसको जो है काउंट काबूर को जो है ये व्यवहारिक निर्माता माना जाता था। वे सार्डिनिया पिएडमोंट राज्य के प्रधानमंत्री थे, है ना। ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो सार्डिनिया पिएडमोंट के प्रधानमंत्री थे, और राजनीति के कुशल खिलाड़ी माने जाते थे। और मतलब इसमें जो है राजनीति जो है कि ये कुशल खिलाड़ी माने जाते थे। उसकी कूटनीतिक योगदान क्या था, तो काबूर ने महसूस किया कि वे केवल क्रांति से इटली का एकीकरण संभव नहीं है ना। इससे पहले हमने क्या देखा कि बहुत सारे विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, मेजनी के द्वारा किया गया था, जो असफल रहा, और यही कारण था विद्रोह के कारण उसको भागना पड़ा, है ना। तो उनका ये मानना था कि केवल आप क्रांति के थ्रू जो है एकीकरण नहीं कर सकते हैं इटली का। उन्होंने फ्रांस से मैत्री संबंध स्थापित किया, और इसलिए उसने क्या किया कि फ्रांस के साथ क्या है, मैत्री संबंध स्थापित किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लाभ उठाकर ऑस्ट्रिया को कमजोर किया, और अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति था उसका लाभ उठाकर उसने क्या किया कि इटली पे जो आधिपत्य था विदेशी शासक यानी ऑस्ट्रिया का, उसको कमजोर करने का काम किया। इस तरीके से दूसरा पहलू था उसका सैन्य और राजनीतिक योगदान, है ना। तो सैन्य और राजनीतिक योगदान में जो है फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध किया। अब देखिए उसने क्या किया, कूटनीति क्या था, इसने फ्रांस से क्या किया था, मित्रता किया था, है ना। फ्रांस के साथ उन्होंने क्या किया, मित्रता किया, और उसकी सहायता से ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध कर लिया। लोम्बार्डी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऑस्ट्रिया से मुक्त कराया, और लोम्बार्डी जो किसके दायरे में आता था, किसके आधिपत्य में आता था, तो ऑस्ट्रिया के आधिपत्य में आता था, और उन्होंने लोम्बार्डी को जो है मुक्त करवा लिया, किसकी मदद से, तो फ्रांस की मदद से। विभिन्न इतालवी राज्यों के राजनीतिक समझौते द्वारा सार्डिनिया में मिलाया, और बहुत सारे जो राज्य थे, ठीक है, इटली के, उसको क्या किया गया कि एक राजनीतिक समझौता, एक कूटनीति के तहत जो है उसने क्या किया, सार्डिनिया में मिलाया। अब इसके प्रशासनिक सुधार क्या क्या थे,
तो प्रशासनिक सुधार से आर्थिक विकास पे जोर दिया, है ना। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है हम आर्थिक विकास करेंगे, रेलवे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया, है ना। क्या किया, रेलवे के व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया। उसने सार्डिनिया पेटमोंट इटली के एकीकरण का केंद्र बना। और देखिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या देखा कि विभिन्न इतावली राज्यों को जो है सार्डिनिया पिडमोंट के साथ क्या किया, उसने मिलाया, और इस तरीके से इटली के एकीकरण का जो केंद्र था वो क्या था, सार्डिनिया पिडमोंट। नेक्स्ट है मूल्यांकन। तो अगर हम इसका मूल्यांकन करें, है ना, यानी काउंट काबूर का अगर हम मूल्यांकन करें तो काबूर जो है राजतंत्र के समर्थक थे और गणतंत्र के समर्थक नहीं थे। इसके विपरीत जो था, हमने मेजनी के बारे में क्या दिखाया था कि समझा था कि मेजनी जो था वो गणतंत्र के समर्थक था, है ना। लेकिन यहाँ पे जो ये काउंट काबूर थे ये राजतंत्र के समर्थक थे। फिर भी उनकी कूटनीति और युद्ध नीति ने इटली के एकीकरण को वास्तविक रूप दिया, है ना। तो अब यहाँ पे मेजनी और काबूर में जो मेन समर्थन की बात करें तो ये मेजनी क्या था, मेजनी था गणतंत्र का समर्थक, है ना, गणतंत्र का समर्थक, और ये क्या था, राजतंत्र का समर्थक। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि काउंट काबूर का क्या योगदान रहा। तीसरे नंबर पे आते हैं यूसेफ मेजनी, है ना। तीसरे नंबर पे आते हैं, सॉरी, यूसेफ गैरिबाल्डी, है ना। गैरिबाल्डी की क्या भूमिका रहा। तो गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण में सैनिक के नायक थे, मतलब ये सेनापति थे, विश्वास, त्याग और देशभक्ति के प्रतीक थे। ठीक है, अब देखिए जितने भी लोग आए वो हर क्षेत्र अपने अपने क्षेत्र के बादशाह थे। अब देखिए इसमें सैन्य योगदान, सैन्य योगदान यानी गैरिबाल्डी ने अपने स्वयंसेवी सैनिकों को रेड शर्ट के नाम से संगठित किया, है ना। उन्होंने क्या किया, रेड शर्ट के नाम से संगठित किया। उन्होंने सिसिली और नेपल्स में सफल सैन्य अभियान चलाया, और सिसिली और नेपल्स जो दो राज्य थे उसमें क्या किया, सफल अभियान उसने चलाया, है ना। उसके बाद बहुत कम संसाधनों के बावजूद उन्होंने एक शक्तिशाली शासक को पराजित किया। मतलब उसमें क्या था, सैन्य, एक तो सैनिक था ही, ठीक है, और उसमें जो है मतलब सेना के क्या क्या गुण होना चाहिए ये सारा कुछ था। तो इस कारण से जो है उन्होंने क्या किया कि एक एक बहुत कम संसाधन के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, एक शक्तिशाली शक्तिशाली शासक का को पराजित किया। अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रहित में, यानी कि राष्ट्रहित में जो है इसका क्या योगदान था, है ना। राष्ट्रहित में जो है इसका क्या योगदान था, तो देखिए यहाँ पे तो राष्ट्रहित में जो है इसका गैरिबाल्डी गैरिबाल्डी जो है स्वयं सत्ता प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, उन्होंने जीते हुए क्षेत्रों को सार्डिनिया के राजा को सौंप दिया। अभी उन्होंने क्या किया, सार्डिनिया जो केंद्र था उसमें क्या किया उसने कि सार्डिनिया के राजा को उसने क्या किया, सौंप दिया, है ना। यह उनके महान राष्ट्र प्रेम को दर्शाता है। मतलब वो चाहता तो इटली पे राज कर सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं किया। उसके बाद अगर हम पूरे कार्यशैली की बात का अगर मूल्यांकन करें तो हमें ये पता चलता है कि गैरिबाल्डी ने जनता में एकीकरण के प्रति उत्साह उत्पन्न किया, है ना। यानी वो सैनिक था तो लोगों में क्या किया, उत्साह उत्पन्न किया, और वे इटली के एकीकरण के तलवारधारी नायक माने जाते थे। उसको तलवारधारी भी बोला जाता था, है ना। अब आगे क्या है कि 1861 में इटली का एकीकरण, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1861 में इटली का एकीकरण, इसमें क्या है कि मेजनी की विचारधारा, काबूर काउंट की विचारधारा और गैरिबाल्डी की सैन्य शक्ति, ठीक है, इन तीनों के संयुक्त प्रयास से 1861 में इटली का एकीकरण हुआ। ठीक है, देखिए मेजनी क्या था, एक लेखक था, है ना, एक लेखक था। ठीक है, ये क्या था, एक कूटनीतिज्ञ था, और ये क्या था, इसमें सैन्य शक्ति थी। तो इन तीनों का प्रयास जो है वो रहा क्या कि इटली के एकीकरण को करने में। ठीक है, तो विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने इटली को राजा घोषित किया था, है ना।
यद्यपि रोम और वेनिस बाद में जुड़े, फिर भी 1861 को इटली के एकीकरण का वर्ष माना जाता था। मतलब एकीकरण जो हुआ इटली का, वो कब हुआ? 1861 के आसपास में हुआ। ठीक है, इस तरीके से अगर हम निष्कर्ष देखते हैं, तो हमें ये पता चलेगा निष्कर्ष में कि इस प्रकार स्पष्ट है कि इटली का एकीकरण किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं था, बल्कि यह विचार मतलब किसका? मेजनी का, कूटनीति, है ना, और बलिदान का संयुक्त प्रयास था। मेजनी ने राष्ट्रवाद की भावना जगाई, काउंट काबूर ने राजनीति और कूटनीति मार्ग प्रशस्त किया, गैरिबाल्डी ने सैन्य बल के एकीकरण का पूर्ण किया, और इसी सामूहिक प्रयास का कारण इटली का एकीकरण था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इटली के एकीकरण में किन किन लोगों का योगदान था। तो 3 लोगों का योगदान था, मेजनी का, काउंट काबूर का और गैरिबाल्डी का।